नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते उक्षामि समय पाहुड बड़मो सुध केवली बड़दम। समय सारजी ग्रंथाधिराज निर्जराधिकार पर अपनी स्वाध्याय चल रही है, जहाँ पर आचार्य भगवान निर्भय होने का उपाय हमको बता रहे हैं। भयभीत होने से आकुलता होती है, दुख होता है, और दुख में अनंत कर्मों का बंध होता है। यदि आपको ऐसा बंध नहीं चाहिए तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ ऐसे निर्णय पूर्वक निर्भय होना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानी निशंक बढ़ता हुआ निर्भय रहता है। हमको ज्ञानी होना है तो हम भी निर्भय हों, और निर्भय होने के लिए एक सहज ज्ञान का अनुभव करें, निर्णय करें, अपने को एक सहज ज्ञान वाला जाने। मैं देह वाला नहीं हूँ। देखो अब आगे 159 श्लोक में अब चर्चा कर रहे हैं मरण भय की। ज्ञानी को मरण भय नहीं होता। विश्व में सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का दुख, सबसे बड़ा दुख। और तो कुछ सहन कर लेता है लेकिन मरना नहीं चाहता, इसलिए मरण का दुख सबसे बड़ा दुख कहा। लोग मरण से बचने के लिए मृत्युंजयी जाप कराते, हवन कराते, भैया मृत्यु को जीत ले। कैसे जीती जाएगी ये मृत्यु? बोलो, अविनाशी स्वरूपो हम। जन्म मरण की श्रृंखला चल क्यों रही है? क्यों चल रही है जन्म मरण की श्रृंखला? अविनाशी स्वरूप होने पर भी जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका कभी अभाव नहीं होता, विचार करो। जिसको जगत में मरण कहा जा रहा है तो भी अभाव नहीं हुआ, तो भी ये जन्म मरण का चक्कर चल रहा है। क्यों चल रहा है? अविनाशी हूँ और अविनाशी को अविनाशी नहीं जाना गया। अशरीरी हूँ, अशरीरी को अशरीरी नहीं जाना गया। बस अशरीरी नहीं जाना, अविनाशी नहीं जाना, तो ये देह को देख देख कर 24 घंटे टेंशन, आकुलता, इससे कर्म बंधा, और कर्म बंधा तो वो उदय में आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं तो तरह तरह के शरीर प्राप्त हो रहे हैं। तो शरीर ही नहीं प्राप्त हो रहे। फिर कोई त्रियंच गति में जा रहा है, कोई नरक में, कोई मनुष्य में, कोई देव में। देव में भी चले गए, तह चय थावर तन था। कल्पना करो, स्थावर में चला जाए। बोलो, कहाँ संगी पंचेंद्री देव और कहाँ स्थावर? ऐसा ये चक्र चल रहा है, और इस चक्र को तोड़ना है तो फिर अपने को अविनाशी स्वरूपो हम, ऐसा अपने को जानना, देह से भिन्न जानना। रोचन सार जी की 93 गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं, समस्त अविद्याओं का मूल, समस्त दुखों का मूल, समस्त क्लेशों का मूल, आप देख लेना, समस्त क्लेश का मूल है ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि। असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप अपने को अनुभव करो, स्त्री पुरुष और कलेश चालू। समस्त अविद्याओं का मूल है
असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि। और कोई बोल तो दे कि स्त्रियां ऐसी होती हैं, कोई बोल तो दे तुम कैसे मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, अरे तुम्हारा ग्वालियर तो ऐसा, अरे भारत ऐसा, अरे जैन ऐसे, बोल तो दे। तो क्लेश, दुख, कषाय क्यों उत्पन्न हो रही है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरे बच्चे, तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है। बस समस्त अविद्याओं का मूल है असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि। यह मैं हूं, शरीर नहीं कह रहा, ज्ञान कह रहा यह मैं हूं। अब ऐसे जीव को मरण भय क्यों नहीं होगा? आचार्य देव कह रहे हैं प्राणोच्छेद मुहारहित रहित मरणम प्राणाकिलास्योत्मनो ज्ञानम तत् स्वयमेव शाश्वततया नोच्छेद्यते जातुचित् तस्यातो मरणं न किंचन भवेत् तद्भिः कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। श्लोकार्थ। प्राणों के नाश को लोग मरण कहते हैं। देखो स्टार्टिंग देखो, प्राणों के नाश को जगत में मरण कहते हैं। ये प्राण क्या होते हैं? इनको कहते हैं द्रव्य प्राण। द्रव्य प्राण मतलब 10 होते हैं, 10। 5 इंद्रिय, 3 बल, 1 श्वासोच्छ्वास और 1 आयु। आयु के नाश को मरण कहते हैं। सांस रुक गई मरण कहते हैं। जो देह चेतन के वियोग में निमित्त पड़ता हो, ऐसे द्रव्य प्राण को, यहाँ पे इसके नाश को लोक में मरण कहा जाता है। अब ऐसे एक इंद्रिय जीव है, तो एक इंद्रिय जीव के पास कितने प्राण होंगे? उसके पास इंद्रिय एक है, उसके पास काय बल है, मन बल वचन बल नहीं है, काय बल है, आयु है, श्वासोच्छ्वास। 4 प्राण होते हैं एक इंद्रिय के पास। एक इंद्रिय जीव को कितने प्राण होते हैं? 4। और संगी पंचेंद्रिय को होते हैं 10। समझ आई बात? 10 प्राण के नाम कौन बताएगा? बोलो शांतनु। 5 इंद्रिय, मन वचन काय 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ऐसे 5 इंद्रिय हैं, तो 5 इंद्रिय में घटित कर लेंगे। एक इंद्रिय को एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय को 2, 3 इंद्रिय को 3, ऐसे प्राण बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे बल में क्या होगा कि काय बल तो सभी को है ना। वचन बल 2 इंद्रिय से चालू हो जाता है, 2 इंद्रिय से स्टार्ट हो जाएगा संगी पंचेंद्रिय तक, और असंगियों तक मन बल नहीं होएगा। तो काउंट कर लो कितने प्राण हो गए, है ना। और संगी पंचेंद्रिय को मन बल भी होएगा, तो उनको ऐसे 10 प्राण। तो ये 10 प्राण किसकी रचना है? ये तो पूरी की पूरी पुद्गल की रचना है, पुद्गलात्मक है ये तो पूरी की पूरी।
अलोक में ये जो संयोग बन रहा है, अविनाशी को नहीं जानकर जो संयोग बन रहा है, तो फिर ऐसे द्रव्य प्राण से जीता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, लोक व्यवहार से। मैं कौन हूँ? मैं तो चैतन्य हूँ, मैं जीव हूँ। जीव किससे जीता है? अब तो 10 प्राण की नास्ती करेंगे, जीव 10 प्राणों से नहीं जीता, फिर किससे जीता है? अब देखो गजब की बात कि जब शक्तियों की चर्चा स्टार्ट करी आचार्य देव ने, तो सबसे पहले जीवत्व की स्थापना करी। सबसे पहले जीवत्व शक्ति, जो जीता है, जीता था, जीता रहेगा, उसको जीव कहते हैं। ऐसे चैतन्य प्राणों को धारती हुई वस्तु चैतन्य प्राण। जीवत्व शक्ति की क्या परिभाषा है? बोलो। जीवत्व शक्ति की परिभाषा परिशिष्ट में देखो, चैतन्य भाव प्राणों को, नहीं है थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, एक शब्द देखो बता रहे। ढूंढो शांतनु, तुम तो बैठ गए, ढूंढो। परिशिष्ट में देखो, लक्षण लक्ष्य की चर्चा होने के बाद, हाँ ये रहा, आत्मद्रव्य के कारणभूत, आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण करना जिसका लक्षण है अर्थात स्वरूप है, ऐसी जीवत्व शक्ति। आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण करना जिसका स्वरूप है, ऐसी जीवत्व शक्ति। ब्रैकेट में लिखा है आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव रूपी भाव प्राण का धारण करना जिसका लक्षण है, ऐसी जीवत्व नामक शक्ति ज्ञान मात्र भाव में आत्मा में उछलती है। जीवत्व शक्ति, मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं कि 10 प्राण से जीता हूं? ऑक्सीजन से जीता हूं कि आयु कर्म से जीता हूं? देखो 10 प्राणों की नास्ती करने के लिए जीवत्व शक्ति की स्थापना करेंगे। जीवत्व शक्ति से जीता हूं, ये ऐसे भेद ऐसे बीच में भेद आ जाता है। 5 सामान्य गुणों में चर्चा की, तो सबसे पहले अस्तित्व गुण की चर्चा की। अस्तित्व गुण के कारण 6 सामान्य गुणों में सबसे पहले सामान्य गुण कौन सा है? अस्तित्व गुण। वस्तु में कोई पहला दूसरा तीसरा गुण नहीं है। वस्तु में कोई पहली दूसरी तीसरी लाइन से कोई शक्ति नहीं लगी, वो तो अक्रम है, सारी शक्तियां एक साथ रहती हैं। लेकिन वचन में तो क्रम पड़ता ही पड़ता है, वचन में युगपत नहीं कहा जा सकता, इसलिए पहली शक्ति ऐसा बोलेंगे, पहली शक्ति जीवत्व शक्ति। आत्मा में पहली दूसरी कौन सी है कि कोई सी नहीं, सब अक्रम रूप से रहते हैं। समझ आ गई बात? ऐसा तो सबसे प्रथम में प्रथम जीवत्व शक्ति की बात करी और सामान्य गुणों में अस्तित्व गुण की बात करी, जिसकी सत्ता को कोई नाश नहीं कर सकता। बोलो। समझ में आई बात? द्रव्य प्राणों की नास्ती करने के लिए जीवत्व शक्ति और अस्तित्व शक्ति की स्थापना, भेद से चर्चा की। और फिर अभेद पे लेके जाएंगे तो क्या बोलेंगे? जीवत्व शक्ति, मैं जीवत्व शक्ति से नहीं, मैं ऐसी महामहिम शक्ति हूं
द्रव्य हूँ कि जीवत्व शक्ति मेरे से जीती है। जीवत्व शक्ति और अस्तित्व गुण में तो अंतर है। क्या अंतर है? जीवत्व शक्ति उद्गल आदि में नहीं है, जीव में है जीवत्व शक्ति। अस्तित्व गुण तो सारे में। बराबर है, बराबर। जीने रूप भाव जो कहते हैं कि मैं जीता हूँ, जैसे ज्ञान शक्ति चैतन्य शक्ति रूप जो भाव है वो जीवत्व शक्ति। बराबर। गुण तो अलग है। बात ये नहीं चल रही है, बात ये चल रही है कि मेरे अंदर आचार्य देव ने शक्तियों की चर्चा में सबसे पहले जीवत्व शक्ति की चर्चा क्यों की? कि पहले जीव शाश्वत जीवन बता रहे हैं, और 6 द्रव्यों में सबसे पहले अस्तित्व शक्ति की बात करी, गुण की बात करी। काय के लिए? कि तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं है अभी है कल नहीं रहेगा, ऐसा कॉम्बिनेशन है। जीव चैतन्य प्राणों को धारण करता है, तो जीव में जीवत्व शक्ति है, उनमें पुद्गल धर्म आकाश काल में अपनी शक्ति है, उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण शक्ति है, वो हम में नहीं है। हमें जीवत्व शक्ति है, उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। हमें जीवत्व शक्ति है, वे गति हेतुत्व है। हमें जीवत्व शक्ति है, वे स्थिति हेतुत्व है, वो हम में नहीं है। ऐसा ठीक है। ये सामान्य गुण सब में, ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरी जीवत्व शक्ति और अस्तित्व गुण, बोलो, इनसे मैं जीता हूं। मैं 10 प्राणों से जीता नहीं हूं। कोई भी द्रव्य जीव 10 प्राणों से नहीं जीता। देखो, पर्याप्ति अपर्याप्ति की चर्चा आएगी ना, तो कितनी सावधानी से सुनते पढ़ते हैं कि भैया वो एक मरण करके गया अपर्याप्तक नाम कर्म, तो वहां पे उसकी पर्याप्ति पूरी नहीं होंगी। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तो वो श्वास के 18वें भाग में मर जाएगा। तो अब ये समझना ये कहाँ से बात चल रही है। और जिसकी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है वो जीता है। कौन समझ में आया? तो वहां पढ़ के हाँ जीव मर जाता है। जीव अपर्याप्तक होते हैं, जीव पर्याप्तक होते हैं। कहाँ से बात चल रही है पर्याप्त अपर्याप्तक की? पर्याप्तियों की तरफ से। समझ आ गई बात? ये पर्याप्तियों की, अब तो शांतनु ये चर्चा हो गई। पर्याप्तियों की तरफ से ये बात चल रही है, अपर्याप्तक की तरफ से बात चल रही है। पॉइंट आया समझ में? मैं कौन हूं? जीवत्व शक्ति का धारी। मैं कौन हूं? अस्तित्व शक्ति का धारी। मैं 10 प्राणों से नहीं जीता। जो ज्ञान ऐसा जानता है उसको मरण का भय नहीं होता। बोलो, मेरे द्रव्य में, गुण में, पर्याय में एक शक्ति का रूप पूरे द्रव्य में होता है, दूसरी शक्तियों में भी होता है। एक शक्ति का रूप विभुत्व शक्ति के कारण एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में भी होता है। तो मेरे द्रव्य में जीवत्व, मेरे गुणों में जीवत्व, मेरी पर्याय में जीवत्व। क्या बोला? क्या बोला? कौन बताएगा? मेरे द्रव्य में अस्तित्व गुण, मेरे गुणों में अस्तित्व गुण और मेरी पर्याय में भी अस्तित्व गुण। बोलो, द्रव्य गुण पर्याय तीनों शुद्ध सुरक्षित। किसका नाश होएगा? पर्याय का नाश तो होता है ना। बोलो, देखो ये जो चर्चाएं है ना तत्व ज्ञान की, इसमें लगती है मेहनत। जो मेहनत करना चाहते हैं, श्रमण संस्कृति है अपनी,
जब मेहनत करते हैं वे पार हो जाते हैं। बोलो, द्रव्य का नाश होता है कि पर्याय का नाश हो जाता है? अरे बोलो। पर्याय विशेष का नाश होता है, सामान्य पर्याय मेरा जो ज्ञान लक्षण है उसका कभी नाश। अच्छा, विशेष पर्याय कौन सी पर्याय का नाश होता है? ठीक है। और ये असमान जाति द्रव्य पर्याय? हाँ, सब आ जाएंगे। समझ आई बात? ये अच्छा, पर्याय का नाश तो होता है, तो पर्याय के नाम पर क्या दिखाई दे रहा? मेरी पर्याय कौन सी? ये असमान जाति द्रव्य पर्याय मेरी पर्याय है। बोलो। अरे इसका भी कौन सा नाश होता है? ये असमान जाति द्रव्य पर्याय का भी किसका नाश होता है? जीव का। दो मिली जुली, दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय को असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। जीव का नाश होता है कि अनंत पुद्गल परमाणुओं का नाश होता है? किसका नाश होता है? बोलो। अरे इस विश्व में मरण का नाश किया कोई मैटर ही नहीं है। पूरे विश्व में कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता। भगवान ने 6 द्रव्य बताए, 6 द्रव्यों में किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता। और देह चेतन के वियोग को, प्राणों के नाश को लोग मरण कहते हैं, होता नहीं है। निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान है। देखो यहाँ पे प्राण क्या कह रहे हैं? ज्ञान। ज्ञान को कह रहे हैं प्राण। आत्मा का प्राण क्या है? ज्ञान। जीवत्व बोल दो, जीवत्व प्राण, कोई फर्क नहीं है। ये समझना पड़ेगा। शब्दों, अकेले शब्दों पर नहीं जाना, भाव पकड़ना। अभी तो अपन ने पढ़ा कि जीवत्व तो है, वो प्राण है। यहाँ तो ज्ञान कह रहे एक ही बात है। एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में होता है। आचार्य भगवान ज्ञान की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं, तो उसको ज्ञान समझना चाहिए। निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान है, और वह ज्ञान स्वयमेव शाश्वत होने से उसका कदापि नाश नहीं होता। निश्चिंत हो जाओ। अब यह ज्ञान का नाश नहीं होता। जब ज्ञान का ही नहीं होता तो ज्ञायक का, जिसकी पर्याय इतनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। बोलो, पर्याय का भी नाश नहीं होता। यहां से बात कर रहे थे। पर्याय में भी ज्ञाता, जड़ की मिट्टी कहानी। स्वयमेव शाश्वत होने से उसका कदापि नाश नहीं होता। इसलिए आत्मा का मरण किंचित मात्र भी नहीं होता। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ज्ञान शाश्वत है, तो लक्षण से कह दिया शाश्वत है। और यहाँ ज्ञान मतलब आत्मा शाश्वत है। अच्छा, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध करो। जब ज्ञान शाश्वत है तो ज्ञायक शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता। बोलो, यहाँ भय की बात चल रही है ना। लोक में तो क्या है? लोक में तो द्रव्य प्राण, ये 10 प्राण को प्राण कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में से चर्चा आई कि लोग तो अन्न को भी प्राण कहते हैं, 11वां प्राण। और वो अन्न धन से आता है, तो दुनिया तो धन को भी प्राण कहती है। क्या बोला? दुनिया तो धन को भी प्राण कहती है। कल तो अपन ने अगुप्ती भय में पढ़ लिया। वो मेरा निज वैभव है, ये बहुमूल्य जगत का वैभव
ये हमको नहीं सुखी बनाता, इससे हमारा जीवन नहीं चलता, धन से और अन्न से मेरा जीवन नहीं चलता। लेकिन जगत के लोग तो धन को भी प्राण कहते हैं और अन्न को भी प्राण कहते हैं। तो पता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद आचार्य देव ने क्या कहा कि यदि आपने किसी का धन हरण कर लिया, चूंकि वो देखो पिछली भी चर्चाएं चली आ रही हैं कि पर के अपराध से हमें बंद नहीं होता। अब वो तो धन को प्राण समझ के बैठा है और आपने उसका धन हरण कर लिया, तो तुमने उसकी हिंसा कर दी। क्या बोला? मारा तो नहीं हमने उसे, तो मारता तो कोई नहीं है, मर तो कोई नहीं सकता। तो तुम वो देह को अपनी मान के बैठा है ना, और देह में कुछ किया तो वो इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि जैसे देह के वियोग को मरण कहा जाता है, तो तुमको द्रव्य हिंसा का पाप लगता है। इसी प्रकार से यदि आपने किसी के धन का हरण किया, वो तो प्राणों से लगा के बैठा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा अन्न, और आपने उसका हरण किया तो तुमको हिंसा का पाप लगेगा। ऐसी चर्चा करी है वहां पे आचार्य भगवान ने। देखो हमको कैसे कैसे पापों से मुक्त किया है आचार्यों ने। बोलो, आ रही बात ख्याल में? वो शरीर को अपना मान के बैठा है, वो उसका मैटर है। वो धन को अपना मान के बैठा है, वो उसका मैटर है। लेकिन यदि हम उसके धन का, अन्न का या शरीर का किसी का हरण करते हैं, तो यहाँ पर हिंसा का पाप लगता है। बोलो, ये हिंसा का पाप तो है ही, लेकिन ये महाहिंसा का पाप क्या कि अविनाशी होने पर भी 24 घंटे मरण 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 का भय। तो ये भाव मरण सदियों से करता आया है, सदियों से। क्या बोला? है अविनाशी और समझ रहा है अपने को शरीर वाला, और शरीर वाला जानकर अब भय उत्पन्न हो रहा है, तो इसका नाम है भाव मरण। मरण तो किसी का होता ही नहीं, पुद्गल का भी नहीं होता और जीव का भी नहीं होता। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मीनल बहन जी ने प्रश्न किया था कल परसों कि हम हैं तो अनाहारी, तो खाने का भाव क्यों आता? ऐसे यहाँ लगाओ, हैं तो अविनाशी, फिर ये मरण का प्रसंग क्यों बन रहा? तो अविनाशी होने पर भी अविनाशी हूं ऐसा नहीं जाना। अब मैं देह वाला हूं तो देह मिलती है, फिर जैसा भाव हो वैसी देह मिलती है, त्रियंच गति की, नरक गति की, मनुष्य गति की, देव गति की। समझ आई बात? इसी प्रकार से स्वरूप तो है अनाहारी, एक पुद्गल परमाणु का भी प्रवेश मेरे में नहीं होता, एक बार, और किसी पुद्गल परमाणु से मेरा जीवन नहीं चलता। किसी भी पुद्गल परमाणु से मेरे द्रव्य, मेरा गुण, मेरी पर्याय का जीवन किसी अन्य से नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही जीवत्व शक्ति का धारी हूँ, अपने चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। मुझे जीने के लिए भोजन चाहिए, विटामिन मिनरल चाहिए, मीठा नमकीन चाहिए, क्या चाहिए? अनाहारी स्वरूप हूँ और जाना नहीं गया, इसलिए कर्म बंधा है, चारित्र मोहिनी कर्म बंधा है। वो कर्म बंधा है तो वो उदय में आता है, उदय में आता है तो मैं भोजन करूँ ऐसा भाव उत्पन्न होता है। और अनादि का मिथ्या चल रहा है कि भोजन से भूख मिटेगी, भोजन से भूख मिट जाएगी, ये अनादि का अभ्यास चल रहा है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा सब जीवों को एक इंद्री से लेके
संगी पंचेंद्रिय तक, जब तक स्वरूप नहीं जाना गया। अरे स्वरूप जान लेने के बाद भी मुनिराज को भी अभी आहार संज्ञा है। वो तो छपक श्रेणी और आरोहण हो और अनंत पद की प्राप्ति करें, तब ये सब संज्ञाओं का अभाव होता है। मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान में जाके मिटती है। समझ आ रही बात? ये चारित्र की मालूम है कि मैं अनाहारी हूं, तो भी भोजन करने का भाव उत्पन्न हो रहा है मुनिराज की दशा तक। 6वें गुण स्थान में, 6वें गुण स्थान तक आहार करने का भाव उत्पन्न होता है। अनाहारी स्वरूप हूं ऐसा परिपूर्ण तरीके से जान लेने के बाद भी, और इसके आश्रय से 3 कषायों के अभाव होने पर भी। आ रही बात समझ में? स्वरूप नहीं जाना, इसलिए कर्म बंधा, और कर्म बंधने, कर्म के उदय में विपरीत भाव हो रहे। मरता नहीं हूं और फिर भी मर गया, कहीं मर गया, कहीं मर गया। बच्चा घर से बाहर निकला, अब देखो उपदेश चालू, अच्छे से जाना, कुछ हो नहीं जाए। ये आगे आ रहा है आकस्मिक भय, मर न जाए। और बोलेंगे ऐसे ही कि उनका देहांत हो गया, बोलते तो ऐसे ही, देहांत हो गया। कोई नहीं कहता जीवांत हो गया। देह का अंत होता है, मेरा नहीं होता। आई बात ख्याल में है? ठीक है, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं? आत्मा खाता नहीं, लेकिन खाने के भाव जो होते हैं वो भी आत्मा ही तो करता है। खाने के जो भाव हो रहे हैं वो किसने किया है? आत्मा ने। आत्मा मतलब एक प्रमाण की आत्मा और एक नय की आत्मा, 2 आत्मा। तो जो नय की आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव निश्चय नय की विषयभूत आत्मा, उस भगवान आत्मा में खाने के भाव नहीं होते। शुद्ध आत्मा में भोजन करने का भाव नहीं होता। चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है, गुण द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, अनंत गुण शुद्ध है, सदा एक रूप रहते हैं, ये भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा। अब ज्ञान गुण भगवान आत्मा में, और ज्ञान गुण की पर्याय उत्पन्न हो रही है, इस श्रद्धा गुण की पर्याय उत्पन्न हो रही है, चारित्र गुण की पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो ये चारित्र गुण की पर्याय में भोजन करूं ऐसा भाव उत्पन्न होता है, इधर पर्याय में उत्पन्न होता है। तो अब ये द्रव्य, ये पर्याय, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, ये मेरी सीमा है यहाँ तक। जीव द्रव्य, अनंत गुण और अनंत गुणों की पर्याय, ये मेरी सीमा है। तो ये प्रमाण का द्रव्य है। तो प्रमाण के द्रव्य की अपेक्षा से कहते हैं कि ये भोजन करने का भाव जीव में होता है। कौन से जीव में? त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा में नहीं, ये प्रमाण का जो जीव है यहाँ कहते हैं कि ये कोई बाहर नहीं होते, जीव से बाहर नहीं होते, कोई शरीर में नहीं हो रहे परिणाम। उस अपेक्षा से क्या बोलते हैं? जीव में हो रहे। अब जीव में भी कहाँ पे हो रहे? कि पर्याय में हो रहे। तो मैं द्रव्य हूं कि पर्याय में हूं? मैं पर्याय हूं कि मैं द्रव्य हूं? तो द्रव्य क्या है? शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा में परिणाम हो रहे कि नहीं हो रहे? कि शुद्ध आत्मा में नहीं होते परिणाम। और जीव की पर्याय में होते तो वो प्रमाण का द्रव्य है, तो कहते जीव में होते। तो उस अपेक्षा से अब कोई जीव में कहा तो कोई ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा में ही समझ ले तो गलती। और शुद्धात्मा में नहीं होते तो मेरे प्रमाण की सीमा में भी नहीं हो रहे तो भी गलती। अनेकांतमय स्वरूप को समझना बहुत पुरुषार्थ का काम है। इसलिए अपन बार बार कहते हैं ये इमोशनलिटी की चर्चाओं से, बहुत उपदेश, हाई उपदेश की चर्चाओं से कुछ नहीं होता।
अपन तुरंत झूम जाते हैं। सपेरा बीन बजा, बीन में तो नाचूंगी, वो बीन बजती रहती है, वो हिलता रहता है। यहाँ पे ताकत लगती है, मतलब यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए। कैसा है द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप? जिन शासन में एक पैर नहीं रख सकते आप द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप के बिना। बोलो। इसको ऐसे समझ ले, चारित्र के विकारी भाव से, हाँ वो कॉपी दे देना जरा, इच्छा होती है, ऐसे समझ ले। हाँ, अनादि काल से स्वरूप नहीं जाना गया, स्वरूप नहीं जाना गया तो कर्म बंधे हैं। कर्म का उदय आता है, उदय कहाँ पे आता है? उदय उदय में आता है, वहीं पे ज्ञान में उसका लक्ष्य होता है। तो वो उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्यायों से बनता है। कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध त्रिकाली ध्रुव से नहीं बनता। कर्म का तीव्र उदय आने पर भी ध्रुव में कुछ नहीं होता, उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं बनता। ऐसा शुद्ध सुरक्षित तत्व, इसलिए बोला जाता है कि कर्म का उदय कर्म के उदय में, भाव हुए सो भाव में, मैं उस काल में भी शुद्ध सुरक्षित हूँ। ऐसा। और आप एक बात बताइए बीच में कि एक शक्कर का एक दाने में से भी एक बारीक सा पार्ट लेके और क्या समुद्र में डाल दिया तो उस पार्ट का भी, उस सूक्ष्म पार्ट का भी अस्तित्व रहता है, ये बताया। तो वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन उसके सूक्ष्म पार्ट का भी इतने बड़े समुद्र में डालने के बाद उसका भी अस्तित्व रहता है। बराबर। मतलब विश्व में किसी के नाश का कोई काम ही नहीं है, कोई किसी का नाश होता ही नहीं है। इमेजिन करते हैं तो ये लगता है इतना सा पार्ट समुद्र में गया, अब तो पानी में घुल गया, ऐसे लगता है। हाँ, घुल गया, घुल जाने दो, घुल गया। हाँ। तो घुल गया तो वहां पर भी वो क्या करेगा? मिठास 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 मिठास, इतनी सी जगह में घुल गया, बाकी अथाह समुद्र है। तो उसकी मिठास का, पर्याय का और द्रव्य का घुल जाने पर भी उसका क्या होएगा? कुछ नहीं। सॉलिड लिक्विड तो उसकी अवस्था है, चीनी की अवस्था है, पानी में घुल जाएगी। तो घुल जाने तो चीनी का नाश हो जाएगा क्या घुलने पर? चीनी का नाश नहीं होता। ऐसा, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, अतः ज्ञानी को मरण का भय कहाँ से हो सकता है? बोलो, मरण का भय कहाँ से हो सकता है? पंडित साहब ने लिखा है, जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, दृष्टि मतलब श्रद्धान, अविनाशी ज्ञायक रूप लखा, लखा मतलब जानना, सद विश्वास हुआ मैं अविनाशी हूँ, जाना कि मैं अविनाशी हूँ, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लख कर, अपने शाश्वत अस्तित्व को जानकर जन्म मरण भय दूर हुआ। लो, भय दूर होगा। सुनना ध्यान से, अभी जन्म मरण दूर नहीं हुआ। क्या कहा? क्या कहा? कौन बताएगा? बोलो। अभी जन्म मरण भय दूर, जन्म मरण दूर नहीं हुआ, जन्म मरण का भय दूर हुआ। भय दूर हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, जिस जिनागम में निश्चय व्यवहार सब स्वरूप को बताया है ना, कि द्रव्य प्राणों की भी चर्चा की, जीवत्व शक्ति से जीता हूं ऐसे भाव प्राण की भी चर्चा की। द्रव्य प्राण की चर्चा क्यों की? संयोग का ज्ञान कराया। अभी तो संसार में संयोगी अवस्था है, तो संयोग का ज्ञान करा रहे हैं और ये बता रहे हैं ये जो संयोग है वो तुम नहीं हो, तुम 10 प्राण से नहीं जी रहे हो, इसी समय तुम जीवत्व शक्ति से जीते हो। तो संयोग का ज्ञान करा रहे हैं और वस्तु स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं।
पॉइंट समझ में आया? और इसी जिनागम में अविनाशी स्वरूप को बताने पर भी मरण की भी चर्चा की, और मरण भय दूर होता है ये चर्चा भी करें। सुनो ध्यान से, जिनागम में 5 प्रकार के मरण की चर्चा आई है। कितने प्रकार के मरण? एक लोग बोलते चलो, 5 मरण की चर्चा आई है। 5 मरण। फिर कौन से मरण है? बाल बाल मरण। बाल बाल मरण किसको कहना? बाल बाल जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है और अपने को देह रूप अनुभव करता है, और देह में कुछ हो जाने पर मुझे ही हो गया और अनंत दुखी होता है ना, इसका और अब वो देह चेतन का वियोग होता है। देह चेतन का तो वियोग ही हो रहा है लगातार। अब देह चेतन का वियोग होता है तो वो क्या कहता है, उसको क्या कहा जाता है? बाल बाल मरण। वो अनंत दुखी होता है, बहुत पीड़ित होता है, तो उसको क्या कहा गया है? बाल बाल मरण। बालक बुद्धि जैसा एकदम, बाल बाल मरण। अब जो सम्यक दृष्टि हो गया, सुनना ध्यान से, तो सम्यक दृष्टि हो गया, जिसका मरण भय दूर हो गया। अभी मरण नहीं मिटे, मरण तो मिटेगा अनंत पद के बाद। अब सिद्ध बन जाएंगे, अब कभी नहीं मरेंगे। सिद्ध भगवान कभी नहीं मरते, है ही नहीं मां द्रव्य प्राण, तो वियोग का कोई प्रसंग ही नहीं है, तो मरण की बात ही नहीं आएगी सिद्ध भगवान को। तो अब सम्यक दृष्टि हो गया और उसने जान लिया अविनाशी स्वरूप हो हम, तो मरण का भय जिसको दूर हुआ है। लेकिन अभी रहती है सम्यक दृष्टि, अनंतानुबंधी का अभाव है और अप्रत्याख्यान का उदय चल रहा है, तो उसका मरण किसमें हो गया? असंयम में मरण हुआ। लेकिन है सम्यक दृष्टि। क्या बोला? है तो सम्यक दृष्टि, लेकिन असंयम में चले गए, तो उसको क्या बोलते हैं? बाल मरण। उसमें डबल है, बाल 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 मरण और ये बाल मरण। समझ में आई बात? अब पंचम गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती को संयम भी है और थोड़ा असंयम भी है। संयमा संयम, अप्रत्याख्यान भी चली गई, लेकिन प्रत्याख्यान का भी सद्भाव है, तो प्रत्याख्यान के सद्भाव में सकल संयम नहीं हो पा रहा है ना, लेकिन थोड़ा संयम है, थोड़ा असंयम है, तो उनको क्या बोलते हैं? बाल पंडित मरण। बाल पंडित मरण, देह चेतन का वियोग हुआ, मरण का भय दूर हुआ, लेकिन मरण चलना है इतने प्रकार के। और वे सकल संयमी मुनिराज, अभी 1-2 भाव बचे हैं, है ना, और उनकी समाधि हुई एकदम निश्चिंता पूर्वक, निर्भयता पूर्वक। ये पड़ी दे, हम तो चले। इसका नाम है पंडित मरण। मुनिराज के देह चेतन के वियोग को कहते हैं पंडित मरण। और वे अनंत भगवान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, वे 2 आखिरी के 2 शुक्ल ध्यान, जैसे नारियल होता है ना, नारियल, वो नारियल जब वो सूख जाता है अंदर, तो वो खुद से ही छोड़ देता है उसको, हार्ड कवरिंग को, जटा जूट को वो खुद ही छोड़ देता है और अंदर में अकेला रह जाता है। छोड़ देता है उसको खुद से ही, नेचुरल। उसको छुड़ाना, ऐसा अपन हरा नारियल चटनी वाला लेके आते तो छुड़ाना पड़ता है, वो खुद छूट गया।
और ये देह छोड़ के ये चले गए। इसको कहते हैं पंडित पंडित मरण, जिसको अपन निर्वाण कहते हैं ना, निर्वाण, भगवान का निर्वाण हो गया, अनंत काल के लिए द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हो गए, अनंत काल के लिए। तो उस मरण को कहा जाता है पंडित पंडित मरण। परंतु अब गांवों पर ध्यान नहीं देना। विश्व में कोई नहीं मरता, और कोई नहीं मरता ऐसा जानने पर भी किसी के 2 भव हैं, 1 भव हैं, 10 भव हैं, है ना। तो ये मरण इस प्रकार के मरण चलते रहते हैं। देह चेतन का, द्रव्य प्राणों का वियोग होता रहता है, तो उस अपेक्षा से मरण कहा जाता है। और जिनागम में भी व्यवहार मरण की चर्चा है, और यही जिनागम में अमृतचंद आचार्य देव हमको बता रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ, मेरी द्रव्य गुण पर्याय किसी का नाश नहीं होता। समझ में आ रही है? कौन सा मरण करना है बोलो? पंडित मरण करना है कि पंडित पंडित मरण करना है? पंडित पंडित मरण। अरे मैं मरता ही नहीं। ये मरता नहीं हो। हाँ, मैं मरता नहीं। मरण का नाम नहीं चाहिए लिस्ट में। अच्छा अच्छा, ऐसा। अच्छा, अमर हूँ। हाँ, मरता ही नहीं। आखिरी समय पे परिणाम कैसे रहने चाहिए बोलो? जो मनुष्य गति का आखिरी समय है, परिणाम कैसे होने चाहिए? ओहो, मरता नहीं। हाँ, मेरा कोई आखिरी समय नहीं होता, अनंत काल तक रहने वाला हूँ। सिद्ध भगवान को कौन सा आखिरी समय? एक बार परिणाम कैसे रहने चाहिए? वो परिणाम से पूछो, मैं तो अपरिणामी हूँ। परिणाम कहाँ पे होंगे? चारित्र गुण की विकारी पर्याय। मंद कषाय भी विकारी पर्याय, सुन लो ध्यान से। कषाय एकदम मंद है, वो भी विकारी पर्याय है कि शुद्ध पर्याय है? विकारी मंद कषाय बोलो। कषाय एकदम मंदता से मंद कषाय में परिणाम निकले, खुद ही बोल रहे कषाय, वो भी विकारी पर्याय, वो भी विकारी है। और तीव्र कषाय वो भी विकारी है। और क्रमबद्ध में होएगी वो होएगी। उपदेश क्या चलेगा? देखो, उपदेश में वस्तु स्वरूप में जमीन आसमान का अंतर है। उपदेश तो यही देंगे कि भैया परिणाम नहीं बिगड़ जाए, तुम सावधान रखना, हमारे परिणाम नहीं बिगड़ जाए। तो कौन तो सावधान करेगा और कौन तो परिणाम सुधार लेगा? ये तो क्रमबद्ध में जो होने हैं सो होएंगे, उसकी बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है अविनाशी स्वरूपो हम, जिसने जीवन जिया है, अविनाशी स्वरूपो हम, अविनाशी स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, परिपूर्ण स्वरूपो हम, जिसने जीवन जिया है। अब उसका मनुष्य गति संबंधी व्यवहार ने से कहें कि अब ये अंतिम समय आया, अब परिणामों की तीव्रता भी हो सकती है, मंदता भी हो सकती है, परंतु इस निर्णय से अनंत कर्म नहीं बनेंगे। कर्म रेखा टूट रही है, टूट रही है। समझ आ गई बात? जीवन मेरा अविनाशी, मृत्यु नहीं है अंत, यह रहस्य अब जान लिया, मैं ही सच्चा संत। कौन है संत? अच्छा बताओ, संत कौन है बोलो? मैं ही सच्चा संत। बोलो कौन संत बना है? जिसको मरण है, जिसको मरण है। हाँ, किसको नहीं? अब हमने पूछा कौन, तो आपने जिसको कह दी। ब्रैकेट तो अभी भी ओपन नहीं हुआ। शुद्धात्मा को संत बोल रहे हैं।
शुद्धात्मा को नहीं बोल रहे, यही कहना था। मैं ही सच्चा संत, तो यह मैं सुनो 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 वो भी पर्याय सुनो, जीवन मेरा अविनाशी, वो ज्ञान कह रहा है मृत्यु नहीं है अंत, यह रहस्य अब जान लिया। किसने जान लिया? ध्रुव ने जान लिया कि ज्ञान ने जान लिया? यह रहस्य अब जान लिया, मैं ही सच्चा संत। भेद से बात चलेगी, अभेद से चलेगी। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये तो वो ज्ञान बना संत। ज्ञायक तो सब हैं, वो सबको मरण का भय है। जिसको सुनो ध्यान की पर्याय बोल रही है मैं शुद्धात्मा हूँ, तो संत तो शुद्धात्मा हुई ना। ज्ञान पर्याय ऐसा बोल रही है कि मैं शुद्धात्मा। हाँ, अब संत स्वरूप तो शुद्धात्मा हुई ना। वो शुद्धात्मा स्वरूप है, शुद्धात्मा स्वरूप है। यदि शुद्धात्मा संत है तो फिर सारे जीव संत हैं, जिनको मरण का भय है वे भी संत हैं। ये रहस्य जिसने जाना है वो ज्ञान संत होता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धान और मरण का भय दूर हुआ, ये पर्याय संत हैं। और इनसे अभेद करके पूरी वस्तु को संत कहते हैं। ये भेद अभेद की विवक्षा समझ में आनी चाहिए। ज्ञान से भी ज्ञान कह रहा है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ज्ञान कह रहा है, तो वो ज्ञान संत बना। और अभेद करके पूरी वस्तु को बोल दो। यदि शुद्धात्मा को संत कहेंगे, यही तो कह रहे हैं, सब आत्माओं में ज्ञान है, पर धन्य है जिनके ज्ञान में आत्मा है। धन्यता, पंडितपना, संतपना, सम्यक दृष्टिपना यह पर्यायों में आता है। तो इस पूरी वस्तु को अभेद करके ज्ञानी कहते। ज्ञानी तो ज्ञान की पर्याय है। भेद से समझना और फिर अभेद करना, कपड़े को कटिंग करना और फिर सिलना, तब शर्ट बनती है। काम कहाँ पे हो रहा है, एक्टिविटी कहाँ पे, फंक्शन कहाँ पे? ध्रुव तो निष्क्रिय पदार्थ है। आत्मा कारण संत है, ये ज्ञान कार्य संत है। हाँ, बराबर बराबर, ऐसे तो कह सकते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं पूरी तरह से। एंगल से ही तो बोल रहे थे कि शुद्धात्मा संत है, और ज्ञान ने ऐसा बोला संत स्वरूप हूँ मैं, वो शुद्धात्मा भी संत हुई और ज्ञान भी संत हो गया। शुद्धात्मा को संत स्वरूप कह सकते, संत नहीं कह सकते। संत तो ज्ञान बनता है। पॉइंट समझने की कोशिश करो। वही तो कहा था, शुद्धात्मा संत स्वरूप है, यही तो बोला था। हाँ, शुद्धात्मा संत स्वरूप कहो। अपन तो ये कह रहे संत कौन बना? ज्ञान बना संत। पॉइंट समझ में आया? वस्तु तो अविनाशी स्वरूप है, वस्तु तो अनादि से अविनाशी स्वरूप है, कभी नहीं मरी। लेकिन जिस ज्ञान ने अविनाशी स्वरूप को जाना, उसमें अमरता का आनंद हुआ। ध्रुव में थोड़ी अमरता का आनंद होएगा। ध्रुव तो ध्रुव है, जानो चाहे मत जानो। वो उत्पाद वे वाली पर्याय कह रही है मैं अविनाशी हूं, गजब की बात है। उत्पाद वे वाली पर्याय, अनित्य पर्याय कह रही है मैं नित्य हूं, तब उसको अपने नित्यपने का आनंद आ रहा है। और अपने को उत्पाद वे रूप अनुभव करे तो फिर मरती रहेगी वो पर्याय, दुखी होती रहेगी। जिस पर्याय में अविनाशीपन स्वरूप आया, अब हम अमर भये ना मरेंगे। कौन बोल रहा है? ये ज्ञान बोल रहा है, ध्रुव थोड़ी बोलता है। वहां पे भी मैं पना आता है, इसलिए कह रहे हैं जीव को भी मैं कहते, प्रमाण की वस्तु को भी मैं कहते, और अकेले ज्ञान को भी मैं कहते, आत्मा कहते। कब कहाँ कैसा यूज है, कब भेद की बात है, कब पर्याय की बात है, कब प्रमाण की बात है, कब शुद्ध न की बात है, यही तो समझने की कलाकारी है। अब हम अमर लखा ना मरेंगे, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज
तन के प्रति मिथ्यात्व को छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? ज्ञान में मिथ्यात्व था, श्रद्धा में था, चारित्र में था, वहां पर छोड़ दिया। ध्रुव तो ध्रुव है। अब क्यों देह धरेंगे, वो ज्ञान कह रहा है अब क्यों देह धरेंगे, शरीरी स्वरूपो हम। ऐसा कारण कार्य, जो आपने कारण कार्य की बात कही वो एकदम परफेक्ट है। त्रिकाली ध्रुव कारण और पर्याय निर्णय करने वाली पर्याय कार्य। वीतरागता पर्याय में प्रकट होती है, द्रव्य वीतराग स्वरूप है। सम्यक ज्ञान पर्याय में प्रकट होता है, भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ऐसा सच्चा पुरुषार्थ पर्याय में प्रकट होता है, भगवान आत्मा पुरुषार्थ स्वरूप है। वो तब प्रकट होता है जब स्वरूप को जाना जाता है, और स्वरूप नहीं जाने तो मिथ्या पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं। लेकिन स्वरूप तो परिपूर्ण अभी भी बना है। स्वरूप में क्या होता है? कुछ नहीं। ऐसा ठीक है। अभी अपना समय हुआ है, चर्चा तो बहुत करनी थी, अभी शेष चर्चा कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जो एक समय की पर्याय है वो ध्रुव का लक्ष्य करके तो कह रही मैं अविनाशी हूँ। यस। अब फिर वही वाली बात कि ध्रुव का लक्ष्य होता है और पर्याय का वेदन होता है। बस जो आगम से अभी जाना जा रहा है ना, द्रव्य पर्यायात्मक स्वरूप, जो द्रव्य पर्यायात्मक स्वरूप जो जाना जा रहा है ना अभी आगम से, तो आपको द्रव्य और अनंत गुण नहीं दिखेंगे, कोशिश भी नहीं करना। बस ज्ञान, व्यक्त ज्ञान है ना, जो प्रगट ज्ञान जिससे सारा कार्यक्रम चल रहा है, ये प्रगट ज्ञान में दो चीजें एक ही साथ में, ज्ञान भी है और ज्ञेयाकार भी है। हर समय कंटिन्यूटी में चल रहा है ये सारे जीवों को, और वो ज्ञान अपने को ज्ञेय रूप अनुभव करके दुखी हो रहा है। वो भी ज्ञेय निरंतर बदलते रहते हैं, ये खराब हो गया, ये सही हो गया, ये आ गया, ये मिट गया, ये चल गया, ये झंझट चल रही है। और जैसे वो ज्ञेयाकार गौड़ होके निखालिस प्योर ज्ञान का उसको अनुभव होता है, बस ज्ञान में ज्ञान हूं अर्थात ज्ञायक हूं, ये अंडरस्टूड है। और ये काल भेद भी नहीं है, ये तो बोलने में देर लग रही है। उसने अपने को निखालिस प्योर ज्ञान जाना, बस आनंद हो गया। बस समझ आई बात? ज्ञायक नहीं दिखेगा। जैसे कल चर्चा करी थी, आंख बंद करो और मिश्री रखो जिह्वा इंद्री पर, मिश्री नहीं दिखेगी, मिठास पता चलेगी तो आप चीख चीख के बोलोगे तुमने हमको मिश्री खिलाई है। ऐसा नहीं बोलते, आपने हमको मिठास खिलाई है। ये बहुत टेक्निकल बात है, समझ किसको समझ में आई वही जाने। सदा वेदन पर्याय का होता है, द्रव्य का लक्ष्य होता है। एकदम नेचुरल फिनोमिनन है ये, हम लोग व्यवहार में इसको यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं, लगातार यूज कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। पर्याय का वेदन, द्रव्य का लक्ष्य, इसका ही नाम है द्रव्य का लक्ष्य। बस द्रव्य का लक्ष्य तो होता है ना ज्ञान में, बस यही द्रव्य का लक्ष्य है। वास्तव में ज्ञान स्वयं को ही जानता है। बोलो, थोड़ी ताकत लगाओ 1 मिनट की, तो थोड़ी सी और बात करें। बोलो, तैयार हो सब लोग? देखो, हम किसी परद्रव्य को जानते हैं ना। जैसे हमने एक डेड बॉडी है, डेड बॉडी की जिह्वा इंद्री पर अपन ने चीनी रखी, तो वो चीख चीख के बोलेगी तुमने चीनी खिलाई, चीनी खिलाई। जिह्वा इंद्री से ज्ञान हुआ? नहीं हुआ।
तो किसी भी पर पदार्थ को जानने के लिए, एनी पर पदार्थ को जानने के लिए, या एनी पर हटा दो, एनी पदार्थ को जानने के लिए दो चीजें चाहिए। कौन कौन चाहिए? एक तो ज्ञान ही चाहिए, ज्ञान नहीं होगा तो जानेगा कौन? पॉइंट समझ में आ रहा है? ज्ञान नहीं होगा तो जानेगा कौन? और लक्षण नहीं पता होएगा तो जानेंगे कैसे? ये दो बातें समझ में आ गई? किसी भी वस्तु को जानने के लिए कौन सी दो चीजें चाहिए? तो स्वयं का ज्ञान और उसका लक्षण। ज्ञान, स्वयं का ज्ञान नहीं, बस ज्ञान बोलो। हाँ, ज्ञान और सामने वाली वस्तु का लक्षण, लक्षण इसको जानना है। ठीक है, ज्ञान और लक्षण। दृष्टांत दे रहे 2 मिनट के लिए। आप बोलो अर्चना जी से मिलना है, तो फिर लक्षण बताना पड़ेगा। भैया गोपाचल पर जो स्वाध्याय करा रही होंगी वो ही है, वो ऐसा होना चाहिए। लक्षण अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दूषण से रहित होना चाहिए। ये अपनी सब चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो दो चीजें चाहिए, ज्ञान और लक्षण। तो आप पहचान लोगे अर्चना जैन को। ठीक है, अब आ जाओ आत्मा के केस में। आत्मा के केस में, आत्मा के केस में कौन चाहिए? ज्ञान और लक्षण। दो ही चीजें चाहिए, ज्ञान और लक्षण। जानने वाला ज्ञान, और लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान ही, जानन स्वभाव, ज्ञान ही। ज्ञान ही जानने वाला है और ज्ञान ही लक्षण है। समझ में आ गई बात? तो वो ज्ञान खुद से ही खुद को जानता है। समझ में आ गई बात? इसलिए लिखा है निज को निज से जानकर। 50 जगह लिखा है। इनके रहस्य ये हैं। कल आपने बताया था मच्छर ने काटा। हाँ, ये बोलो, अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम मच्छर की प्रसिद्धि करो और चाहे ज्ञान की प्रसिद्धि कर लो, चाहे दुख की प्रसिद्धि कर लो। अब जैसे ऐसा नहीं बोल सकते सूरज की एक किरण सूरज को प्रकाशित कर रही है। नहीं, अभी आप बिखराओ नहीं। अभी तो इस बात को समझो कि आत्मा के केस में, मेरे केस में, मैं ही तो जानने वाला हूं और मैं ही लक्षण हूं। तो वो ज्ञान ज्ञेयों को गौड़ करके और स्वयं को ही जान लेता है। तो लक्षण से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रसिद्ध हो जाता है। बस जाना जाता है सदा अकेला लक्षण। सदा ही किसी भी वस्तु को जानने के लिए एक ज्ञान चाहिए और उसका लक्षण चाहिए। और लक्षण हम पूरी अब तक के पूरी होल लाइफ में लक्षण से ही वस्तु को प्रसिद्ध करते चले आ रहे हैं। ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते चले आ ही रहे हैं। यही तरीका है पूरे यूनिवर्स में किसी पर पदार्थ को जानने का, किसी भी पदार्थ को जानने का। दो चीजें चाहिए, ज्ञान और लक्षण। और मेरे केस में मैं ही तो जानने वाला हूं और मैं ही लक्षण हूं। तो ज्ञेयाकार विशेष ज्ञान और उसी को गौड़ करके सामान्य ज्ञान, वह ज्ञेयाकार को गौड़ करके ज्ञान का वेदन होता है। और जहां ज्ञान का ज्ञेय का वेदन होता है तो दुख उत्पन्न होता है। ज्ञेय का लक्ष्य करते रहोगे तो दुख उत्पन्न होता रहेगा, राग द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे। और ज्ञेयों को गौड़ करके यहाँ पे सहज ज्ञानाकार, ज्ञानाकार, ज्ञान 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 को अनुभव करते से ये आनंद प्रकट होता है। पिक्चर देखते हैं तो पर्दे पे पिक्चर को देखोगे, हो इसने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, हाँ ये तो पिट नहीं लायक है, अरे हाँ इसको तो बचाना चाहिए, अरे इसको ऐसे, तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं पिक्चर को देखते देखते। और आपको ऐसे ख्याल में आए पिक्चर का चू नहीं है, यहाँ पे प्रोजेक्टर से रील पे करी है, यहाँ तो शुद्ध प्योर पर्दा है। उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगाऊं किंचित। पिक्चर गौड़ हुई, पर्दा मुख्य हुआ, दोनों चीजें प्रति समय है, पर्दा भी है पिक्चर भी है। पर्दा नहीं हो तो पिक्चर कहाँ से आएगी?
और पिक्चर प्रोजेक्टर से फेंक रही है। समझ में आई बात? एक ही समय में दोनों चीजें हैं कि नहीं? प्योर शुद्ध पर्दा और उस पर चलने वाली पिक्चर। ऐसे यहाँ पे प्योर शुद्ध ज्ञान और बनने वाले अनंत गेयाकार। बस वो ज्ञान उस गेयाकारों को गौड़ करते हुए प्योर शुद्ध निखालिस प्योर ज्ञान का उसको अनुभव होता है। वो अनुभव होता है तो ध्रुव लक्ष्य में आता है। तो दृष्टि में, श्रद्धा में ज्ञायक, ज्ञान में ज्ञान और चारित्र की परिणति में आनंद प्रकट होता है। तो वो ज्ञान आनंद को भी जान लेता है। ये अनुभूति के काल का स्वपर प्रकाशक है। स्वप्रकाशन में भगवान आत्मा और पर प्रकाशन में आनंद, क्योंकि आनंद की पर्याय ज्ञान के लिए पर है, ज्ञान के लिए स्व तो ज्ञायक है। समझ में आई बात? मेहनत करना, फिर से सुनना रिकॉर्डिंग और फिर तैयारी करना। चारित्र की शुद्ध परिणति, जिसको संवर निर्जरा तत्व कहते हैं, वो भी उस ज्ञान के लिए पर है। ज्ञान के लिए तो एक त्रिकाली ध्रुव स्व है और उस स्व में श्रद्धा ने अहम स्थापित किया है। तो दृष्टि है ज्ञायक पे और ज्ञान में वेदन है अपने आनंद का, चारित्र की विकारी पर सॉरी शुद्ध परिणति का आनंद। ये स्वपर प्रकाशक अनुभूति के काल में होता है। समझ में आ गई बात? बोलो, क्लियर? चलो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। देखो एक बात और कहनी है। अपन ऐसा कह रहे हैं ना कि ज्ञान को गौड़ करता है, ज्ञान को मुख्य करता है। ये करता करता भी कहने की बात है। होता है क्या? होता है कि जैसे वो उपयोग स्वभाव के सन्मुख जाता है ना, मैं तो उसमें तो ये चल रहा है। सविकल्प ज्ञान में स्टार्ट हुआ, मैं तो ज्ञायक 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 ज्ञायक, और वो निर्विकल्प हुआ। ये ज्ञान में वो मोह की, उधर कर्मों में मोह की मंदता होती चली जा रही है। चारित्र मोहिनी अनंतानुबंधी की मंदता चली जा रही है, वो टूट रही है, टूट गई वो, और सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है। ये निमित्त की तरफ से उपा हो क्या रहा है? जैसे ही वो मोह टूटता है ना, तो सहज बने वो ज्ञान का वेदन हो जाता है। वो कुछ करने धरना नहीं, ज्ञ को हटाओ, ज्ञान को लाओ, करना धरना कुछ नहीं, बस मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव। तो ज्ञ गौड़ हो जाता है, ज्ञान मुख्य हो जाता है। करने की भाषा में बोलते हैं करता है। तुम करने चलोगे ना, तो तुम पहले ही गड़ा मिथ्यात्व का रख के और फिर मिथ्यात्व बनता रहेगा। तुम समझ रहे हमारी सामायिक चल रही। समझ में आ रही बात? भाषा तो शैली ऐसी चलती है, ऐसी बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। स्वरूप को समझो कैसा स्वरूप है। ठीक है? बोलो जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र।